श्रीयुषाकरुताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्लोक पाद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। लोक भगवत गीता के अध्याय 7 की श्लोक संख्या 4 पर है। और इस अध्याय में भगवान ये बताना शुरू किए हैं कि अर्जुन, मैं तुमको ऐसी नॉलेज देने जा रहा हूँ जिसके बाद जानने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा। मतलब भगवान इसमें सब कुछ बता देंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर व्यक्ति को अध्याय 7 में मिल सकता है। और भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ सकता है, जो कि उस अल्टीमेट ध्येय है हम हमारे इस संसार में भक्ति करने का, इस संसार में रहने का, भगवान को प्रति अपना जो प्रेम है वापस जगाना। तो इसमें हमको भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो प्रेम जागृत करने में हमको हेल्प मिलती है। तो इस क्रम में हम लोग श्लोक संख्या 4 पर आ गए हैं। ये सुदित आप प्लीज पढ़ सकते हैं। सुनिए नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, गूंज रही है। अभी ठीक है प्रभु जी, हाँ हरीश हाँ, ना। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। भूमिरपो नलो वायु हा मनो बुधिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्न प्रकृतिरस्तदा। ट्रांसलेशन: अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस and false ego, all together these eight constitute my separated material energies. देखिए, एनर्जी किसकी होती है? एनर्जेटिक की तो होती है। जैसे कोई व्यक्ति भागता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे जिसको हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो इसी वजह से अगर वो भागते भागते एकदम रुक जाए तो उसका जो मोशन है उसे गिरा देता है। उससे पहले से मोशन नहीं था, पर उसके अंदर उसने एनर्जी गेन की है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे होती है ना, तो अब जैसे कोई ग्लास होल्ड कर रहा है, अगर वो मतलब वो अपने हाथ से उसको एक पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई कर रहा है ग्लास को ना, इसीलिए वो हवा में रुका रहता है। वरना तो होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वरना वैसे तो गिर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब वो होल्ड कर पाएंगे ग्लास को। वरना तो गुरुत्वाकर्षण उसे खींच लेगा, ग्लास गिर जाएगा। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जेटिक ही सप्लाई करता है। वरना एनर्जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। कोई एनर्जेटिक है जो उसने एनर्जी सप्लाई करी है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही भगवान की दो एनर्जी होती हैं मेन। एक तो होती है सेपरेट मटेरियल एनर्जी, एक होती है स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अपनी मटेरियल एनर्जी के बारे में कि मेरी जो मटेरियल एनर्जी है वो वो कैसे काम करती है ना। वो हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवान की मटेरियल एनर्जी कैसे काम करती है ना। तो भगवान ने उसके ये कंपोनेंट्स बताए हैं बहुत सारे। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली इस संसार में सब कुछ जो है ना वो इन्हीं 8 एलिमेंट से बना है। जैसे फोर सी को जो, तो इसमें जो है ये 3 4 5, ये 5 तो है ग्रॉस एलिमेंट। ग्रॉस मतलब इनको हम ऐसे देख सकते हैं, अर्थ वाटर फायर फायर एयर इधर इधर, मतलब साउंड महसूस कर सकते हैं। एयर को भी महसूस कर सकते हैं, फायर तो देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। इसी तरह से वाटर है, वाटर को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कहीं पे झरना बह रहा है, हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा आ जाए तो महसूस भी कर सकते हैं, और देख तो सकते हैं ही। और इसी तरह अर्थ है ना, अर्थ की खुशबू सूंघ भी सकते हैं और अर्थ को देख भी सकते हैं।
तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, कितने, पांच, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर। ठीक है। फिर सटल एलिमेंट हो जाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, पर वो भी हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो माइंड है मन, माइंड मतलब मन, जिसके अंदर सारी इच्छाएं आती रहती हैं हमारी। एक गोदाम है मन, एक इच्छाओं का ना गोदाम है। अब इसके पर ये इच्छा, कोई कहे कि इच्छा आ कैसे गई, माइंड मन के अंदर ये इच्छा आई कैसे, ये तो बहुत डेंजरस है, हम संसार में रह जाएंगे। वो फॉल्स ईगो की वजह से आती है। हम लोगों का क्या होता है, मिथ्या अहंकार रहता है। मिथ्या अहंकार की प्रवृत्ति रहती है भोग करना। तो इच्छाओं को डेवलप, इच्छा डेवलप होंगी तो उसके लिए माइंड एक वेयर हाउस बना दिया कि ठीक है तुम इस गोदाम में रहा करो, मतलब तुम्हें सब इच्छाएं पूरी करनी है, बोले हाँ हाँ मुझे सब इच्छाएं पूरी करनी है। कृष्ण से सेपरेट रहना है, यस यस कृष्ण से सेपरेट रहना है, आई वांट टू सेपरेटली एंजॉय कृष्ण, आई वांट टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्ण। ठीक है, आप भगवान के साथ नहीं रहना चाहते, नहीं नहीं भगवान के साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है, आप यहाँ रहिए, संसार के अंदर रह सकते हैं। भगवान ही आत्मा के ऊपर ये फॉल्सी की कवरिंग चढ़ा देते हैं, फिर उसके ऊपर मन की कवरिंग चढ़ा देते हैं, और इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस इसलिए कि व्यक्ति भोगी अपनी इच्छा पूरी करना चाहेगा, तो उसको ये भी एक ग्रॉस, ये भी एक सटल एलिमेंट है जो भगवान देते हैं। तो देखा जाए तो ये सब कुछ फॉल्स ईगो से शुरू होती है, जो सबसे ज्यादा सटल एलिमेंट है, सबसे ज्यादा जो बारीक, सबसे महीन जो एलिमेंट है, तो वो फॉल्स ईगो है। बस फॉल्स ईगो की पूर्ति के लिए, जो मिथ्या अहंकार की पूर्ति है उसके लिए, भगवान मन की ठीक है सब इच्छाएं यहाँ इकट्ठी होती रहेंगी, फिर एक एक इच्छा को कैसे पूरी करना है वो अपनी बुद्धि लगा के पूरी कर सकता है। किसी कोई प्रश्न है कि इसमें अभी तक, नहीं ना, ज्यादा पूछ लीजिएगा। तो ये दो कवरिंग रहती है माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो की। अब जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है मृत्यु के बाद, तो मृत्यु हुई फिर दूसरा शरीर, फिर मृत्यु हुई फिर तीसरा शरीर, इस तरह से। तो ये तो यहीं छूटता चला जाता है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, इसी से तो ये शरीर बना है ना, इसी में मिल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो या तो उसे अर्थ में दफना दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है, या फिर आग के हवाले कर दिया जाता है ना, फिर हवा के माध्यम से, साउंड के माध्यम से उसी में मिल जाता है। तो व्यक्ति जो होता है अल्टीमेटली, म्यूट पे चले जाइए, है ना। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अल्टीमेटली अर्थ वाटर फायर एयर तरह में ही मिल जाता है। क्या मिल गया, ये शरीर, जो शरीर इससे बना था इसी में मिल गया। हाँ, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मतलब मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये व्यक्ति के साथ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आत्मा के साथ चलते हैं ये लोग ना, ये छोड़ते नहीं आत्मा को। आत्मा के साथ एक तो परमात्मा चलते रहते हैं, जो कि सुप्रीम स्पिरिचुअल बॉडी है उनकी, है ना, उनका तो कुछ मटेरियल नहीं है। और दूसरा ये मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार, ये मटेरियल है, मटेरियल बॉडी है ये भौतिक शरीर है ये भी, पर ये चलता रहता है आत्मा के साथ। पर आत्मा जब पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाती है, मतलब पूरी तरह वो इस संसार से अपने को अलग करके भगवान के प्रेम में स्थित हो जाती है और भगवान के धाम जाती है, तो उस समय ये तीनों एलिमेंट भी यही रह जाते हैं, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये यही रह जाते हैं, फिर ये आत्मा के साथ नहीं जाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये आठ जो हैं भगवान की मटेरियल एनर्जी हैं, जो इस संसार में रहती है। सेपरेटेड इसलिए कहा गया है, इनको इनको कहा गया है सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी। भगवान की मटेरियल एनर्जी है पर सेपरेटेड है भगवान से, क्यों, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जी है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस फोर्स ईगो, ये सारी मटेरियल एनर्जी का एक नेचर है, वो क्या है, वो ये है कि ये मटेरियल एनर्जी का एक बिगिनिंग है और एक अंत है। जैसे प्रलय के समय ये सब खत्म हो जाएगा, अर्थ वाटर फेयर एयर सब खत्म हो जाएगा, इनकी एक बिगिनिंग है, इनकी एक स्टार्टिंग डेट है या फिर एक्सपायरी भी है। शरीर की जैसे एक बिगिनिंग डेट है ना, कि ये बर्थडे मनाते हैं ना लोग की भाई, है ना, फिर एक एक्सपायरी डेट भी होती है, जिसे कोई नहीं मनाता। ये सब लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी चले गए थे, चलो अब केक काट लेते हैं। श्राद्ध आदि मनाया जाता है ना, उनको पिंडदान वगैरह दिया जाता है जिससे उनकी सदगति प्राप्त हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये भगवान से सेपरेट है। सेपरेट क्यों है, क्योंकि इसमें एक बिगिनिंग और है और एक एक्सपायरी डेट है इनकी। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वो अनादिकाल से थे और अनादिकाल तक ही रहेंगे। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, ये कल हम डिस्कस कर रहे थे, प्रभुपाद जी पुरपट में इसको लिखे हैं 7.3 में, है ना। तो इसलिए भगवान से सेपरेट है। इसी तरह से मटेरियल एनर्जी जो है वो हम जीवों को कष्ट देने के लिए बनाई गई है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान की जो क्रिएशन है एकदम परफेक्ट है,
तो दुखालयम अशाश्वतम, ये टेम्पररी है, भगवान टेम्पररी नहीं है। ये दुखालयम ये दुख देने के लिए है, मटेरियल एनर्जी जो है, भगवान दुख देने के लिए नहीं है, वो तो सच्चिदानंद घन है। तो इसलिए सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी है ये। हालांकि प्रभुपाद इसको सेपरेटेड एनर्जी मटेरियल एनर्जी दे के ही बताएं कि भगवान एकदम अलग है इनसे। जबकि कुछ आचार्य इसको 8 डिविजन्स ऑफ मटेरियल एनर्जी भी बोले हैं। 8 डिविजन्स ऑफ माई एनर्जी करके भी कुछ आचार्य इसको कमेंट्री में लिखे हैं, कि मेरी जो मटेरियल एनर्जी है उसके ये 8 डिवीजन है। जैसे कहे कि ये मेरा स्कूल है, और इसके ये 3 4 डिवीजन हैं, बोले क्लास होती है, प्रिंसिपल ऑफिस होता है, बोर्ड रूम होता है, ऐसे अलग अलग। तो कहें कि मेरी मटेरियल एनर्जी है, उसके ये 8 डिविजन्स हैं, अर्थ वाटर फेयर एयर एथर माइंड उसी को। और वट प्रभुपाद जिसको सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी बोले हैं, कि भगवान की एनर्जी है, पर भगवान इस एनर्जी के अंदर नहीं आते। ये एनर्जी भगवान से प्रकट होती है ना, पर भगवान को टिंच मात्र भी अफेक्ट नहीं करती है। जैसे एक व्यक्ति का इस यहाँ संसार में जन्म होता है, तो वह इसी यहीं के वो अर्थ वाटर फायर ईथर से शरीर बन जाता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है कि उनको जो वो अवतार लेते हैं इस संसार में, तो उनको इन एलिमेंट्स की जरूरत है। ये एलिमेंट्स तो भगवान से आए हैं, तो उनको इस एलिमेंट की क्या जरूरत होगी, भगवान ने तो खुद प्रोड्यूस किया है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो हमारे जैसा ही है, भगवान निराकार है, उनको ये श्लोक पढ़ना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जो शरीर है ये इन एलिमेंट से आया है, और ये एलिमेंट भगवान से आए हैं। तो भगवान जब यहाँ संसार में अवतार लेंगे तो इनको इन एलिमेंट्स की जरूरत होगी क्या? नहीं ना। वो ये एलिमेंट्स तो भगवान से ही आए हैं। यानी कि उनका जो शरीर रहता है, उनका शरीर पूरी तरह स्पिरिचुअल बॉडी है, पूरी तरह स्पिरिचुअल है उनका। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। वो हमारी तरह माँ के गर्भ में ठूसे नहीं जाते हैं जबरदस्ती, है ना। हम लोगों का जन्म होता है, उनका अवतार होता है। अवतार मतलब वो अपनी इच्छा से, अपने अपने बिल्कुल स्वतंत्र इच्छा से कहीं से भी जन्म ले सकते हैं, अवतार ले सकते हैं। जैसे नरसिम्हा नरसिम्ह देव का अवतार हुआ, तो उनको माँ के गर्भ की जरूरत नहीं थी, है ना। वो तो खंबे से ही निकल के आ गए थे, है ना। तो किसी भी तरह से वो इस मटेरियल एनर्जी के जो नियम कायदे हैं उससे बंधे हुए नहीं है, है ना। इस संसार में किसी को भी जन्म लेने के लिए गर्भ की जरूरत पड़ती है, तब उसका जन्म होता है ना। ये नियम है संसार का। परंतु उनको इन नियमों में बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह उनका जो शरीर है वो भी इन नियमों से ऊपर है। ठीक है ना। तो ये भगवान की एनर्जी है, भगवान से ही प्रकट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, परपट मुकुंद प्रभु पढ़ सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। Purport by His Divine Grace is Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Prabhupada ki jai. The science of God analyzes the constitutional position of God and his diverse energies. Material nature is called Prakriti, or the energy of the Lord in his different Purusha incarnations, expansions, as described in the Narada पंचरात्र, Pancharat, वन ऑफ द Pancharat, सतवंतर one of रत्र। the हाँ। Sattva हाँ। Tantra. क्योंकि ये परपट जो है ना प्रभुपाद जी ने दिए हैं, तो सरस्वती ठाकुर मत बोलिए आप, आपके मुंह से शायद वो गलती से निकल गया है। तो भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद जी लिखे हैं ना, है ना। उनके गुरु जी तो उनका आदेश दिए थे, करेक्ट ना मुकुंद गुरु? मैं हाँ, मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो हम बोलेंगे परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद शिल की जय. जय। ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन ही पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, मटेरियल क्रिएशन। Uh, for material creation, Lord Krishna's plenary expansion assumes three Vishnus. The first one, Mahavishnu, creates the total material energy known as the Mahatattva. महातत्व, है ना। महाविष्णु भी Uh, भगवान का ही एक्सपेंशन है। भगवान ही अपने को महाविष्णु, भगवान श्री कृष्ण वो अपने को एक्सपेंड करके महाविष्णु के रूप में क्रिएट करते हैं। तो महाविष्णु क्या क्रिएट कर रहे हैं? टोटल मटेरियल एनर्जी जो है वो महातत्व है। इसलिए इस पे मैं आऊंगा, अभी समझाता हूँ। यस जी। the second, Garbhodaksha, हाँ, Sai गर्भोदक्षाई विष्णु। Vishnu, yeah, देखिए enters गर्भोदक्षाई से into. ऐसे याद रखिए कि जैसे गर्भ होता है ना, गर्भ से जो फिर प्रकट होती है, माँ का जो गर्भ रहता है उससे प्रकट होती है ना। तो ऐसे गर्भोदक्षाई विष्णु, ये विष्णु का वो फॉर्म है जिसको गर्भोदक्षाई बोलते हैं। क्यों गर्भोदक्षाई बोलते हैं? क्योंकि इनसे अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, इनके गर्भ से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, इसलिए ये गर्भोदक्षाई
विष्णु है। यस। नहीं, ये सॉरी, ये हर ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं, इसलिए गर्भोदक्षाय विष्णु। तो बेसिकली महाविष्णु हुए, महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु हुए जो हर ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं, इसलिए गर्भोदक्षाय विष्णु हो जाते हैं। फिर थर्ड होते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। यस प्रभु जी। The third Kshirodaksha Vishnu is diffused as the all-pervading supersoul in all the universes and is known as Paramatma. He is present even within the atoms. Anyone who knows these three Vishnus can be liberated from material हाँ, entanglement. समझ गए ना इसको कैसे याद है रखना है? ना। एक तो महाविष्णु हो गए, विष्णु मतलब महाविष्णु, ऐसे भी कह सकते हैं। तो महाविष्णु है, तो महाविष्णु से तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। आपने कुछ पिक्चर भी देखी होगी जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके शरीर के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं पानी के बुलबुले की तरह। मतलब एक ब्रह्मांड पानी का बुलबुला है महाविष्णु के शरीर से जो प्रकट हो रहा है। अब उस ब्रह्मांड के अंदर भी एक विष्णु है, तो वही महाविष्णु अपने को कर्बोदक्षाय विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर भी उपस्थित कर देते हैं। ब्रह्मांड को चलाना है ना, तो हर ब्रह्मांड के गर्भ में वो चले जाते हैं। अब हर ब्रह्मांड के अंदर एटॉमिक लेवल तक सब चीज चलानी है ना, तो फिर वो हर एटम के अंदर भी उपस्थित हो जाते हैं। तब उनको बोलते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं है कि शिरोदक्षाय विष्णु से ज्यादा बड़े हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु या उनसे बड़े हो गए महाविष्णु, ऐसा कुछ नहीं है। वही विष्णु हैं जिनको महाविष्णु कह रहे हैं, वही विष्णु हैं जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर यूनिवर्स में चले गए हैं, और वही विष्णु हैं जो क्षुरदक्षाय विष्णु के रूप में, या ये कह दीजिए कि वही विष्णु जब उनके अंदर से रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं तो उनको महाविष्णु कह दिया जाता है। वो विष्णु जो हर ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं तो उनको गर्भोदक्षाय विष्णु कह देते हैं, और वही विष्णु जो हर एटम के अंदर चले जाते हैं उनको शिरोदक्षाय विष्णु कह देते हैं, है ना। तो इसमें किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि एक विष्णु छोटे हैं दूसरे बड़े हैं, सेम ही विष्णु है। और विष्णु मतलब कृष्ण, सेम ही कृष्ण है वो, है ना। तो तो जो इस साइंस को बहुत अच्छे से जानता है वो बहुत मैस्मराइज हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, कौशल्या जी जब भगवान राम को देख रही थी तो वो भी ये कह रही थी कि मैं तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। आपके अंदर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और आप ही उन ब्रह्मांडों में से किसी एक में चले जाते हैं, फिर उसमें हर एटम में भी चले जाते हैं, और फिर उसमें ही किसी ब्रह्मांड में अवतार लेके भी आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? तो यस, दिस इज बियॉन्ड अवर टाइनी टाइनी माइन्यूट इंटेलिजेंस। यस मुझे। This material world is a temporary manifestation of one of the energies of the Lord. All the activities of material world are directed by these three Vishnu expansions of Lord Krishna. These uh, Purushas are called incarnations. Generally, one who does not know the science of God, Krishna, assumes that this material world is for the enjoyment of the living entities, हाँ, and that the living entities are the Purushas. पुरुषा मतलब द कोज कंट्रोलर इंजॉयर ऑफ द मटेरियल एनर्जी। तो जैसे आज के संसार में कहा जाता है ना कि अरे भाई एक ही तो जीवन मिला है, खूब एंजॉय कर लो, क्या है, जस्ट लिव लाइफ किंग साइज। एक जीवन है, इतना जीवन है, अरे वो अपना खुल के जियो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो उस मेंटेलिटी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मटेरियल वर्ल्ड को ऐसा माना जाता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड तो लिविंग एंटिटी के एंजॉयमेंट के लिए है। ऐसा विचार करना ऐसा ही है जैसे कोई कैदी जंगल में ये विचार, जेल में कोई कैदी ये विचार करे कि अरे भाई ये जेल तो एंजॉयमेंट के लिए है ना। तो ऐसे कैदियों को फिर पागल ही कहा जाएगा। अगर वही कैदी ये माने कि हाँ मुझसे अपराध बन गया जो मैं जेल के अंदर आ गया हूँ, और ये तो एक रिफॉर्मेशन प्लेस है, मैं अपने को रिफॉर्म करके प्रूव करके कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सुधर गया हूँ, नॉट सही हूँ, सही तो नहीं है क्योंकि जेल के अंदर आया है, बट अगर वो ये प्रूव करेगा अपने अच्छे व्यवहार से कि मैं अब सुधर गया हूँ, तो फिर उसको बाहर भी भेजा जा सकता है जेल से, जहाँ वो रेस्पेक्टफुली रह सकता है ना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति संसार को ये मान के चलता है कि हाँ मैं एंजॉयमेंट के लिए हूँ, तो फिर वो संसार में ही रह जाता है। इसी को एंटेंगलमेंट बोलते हैं। क्योंकि संसार में क्यों रह गया? क्योंकि उसके अंदर एंजॉयिंग मेंटेलिटी है कि आई कैन एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा, है ना। दिस इज सेपरेटेड एनर्जी ऑफ कृष्णा, मटेरियल एनर्जी इज सेपरेटेड एनर्जी ऑफ कृष्णा। तो अगर ये सेपरेटेड है ये एनर्जी कृष्णा से, तो कृष्णा इस एनर्जी के अंदर जो रहने वाले हैं वो भी कृष्णा से सेपरेट होकर काम कर रहे हैं यहाँ पर।
तो कैसे वो एंजॉय कर सकते हैं संसार के अंदर, क्योंकि कृष्णा सेपरेट है। समझ रहे हैं ना, जैसे कि मशीन का पेज मशीन में लगा हुआ है, तो वो मशीन को सर्व कर रहा है, पर तो अकेले वो आनंद उठाना चाहे जो मशीन में लगे होके वो उठा रहा था, तो कभी नहीं उठा पाएगा। उसको वापस मशीन में अटैच होना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन का ही अंश है। तो जब जीवात्मा भगवान का अंश है, माम अंश जीव लोक का जीव भूत सनातना, भगवान का ही अंश है, तो उसे बाद में ही तो उसे वापस भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस जेल में, जो मटेरियल एक जेल है, इसमें भजन करके जो व्यक्ति अपने को अप्रूव कर देता है कि हाँ मैं सुधर गया हूँ, और मैं 24 घंटे भगवान के साथ ही जुड़ा रहता हूँ, उनकी सेवा सेवा करता रहता हूँ, नाम जप आदि से अपने को पवित्र करके और मैं हमारी सेवा ही में ही लगा रहता हूँ, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, अब तो मेरी मटेरियल एनर्जी नहीं, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट हो, तो तुम इधर आ जाओ। तो उसको जेल से निकाल दिया जाता है ना। तो एनीवे, पर ये जो मेंटलिटी है ये काफी प्रमोट की जाती है आज के संसार में ना, कि एंजॉय करो, ये करो, वो करो, और उसी तरह के सब साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि जीव की मेंटलिटी को और बढ़ावा मिले, है ना। बड़े बड़े नेता अभिनेता ये प्रॉमिस करके आते हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे। वो ये प्रॉमिस करके थोड़ी आते हैं कि आपको हम भगवत मार्ग में लगाएंगे, आपके भजन में हेल्प करेंगे, क्योंकि कोई कोई करना ही नहीं चाहता। जीवात्मा तो बाय नेचर ही वो ये मेंटेलिटी कैरी करता है ना, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to Bhagavad Gita, this atheistic conclusion is false. In the verse under discussion, it is stated that Krishna is the original cause of the material manifestation. Srimad Bhagavatam also confirms this. The ingredients of the material manifestation are separated energies of the Lord. Even the Brahma Jyotir, which is the ultimate goal of the impersonalist, is a spiritual energy manifested in the spiritual sky. ब्रह्म ज्योति क्या होती है? There भगवान के चरण कमलों से एक ज्योति निकलती है जो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कवर करती है। वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसका भी ऐसा नहीं कि विनाश हो जाता है कुछ, वो भी हमेशा बनी रहती है ना, ये स्पिरिचुअल। there are no spiritual diversities in the Brahma Jyotir. हाँ, देयर आर नो As स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है ना, कि जैसे भगवान के धाम में स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी है, माधुर्य रस है, सखा रस है, परंतु ब्रह्म ज्योतिर में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्योतिर में तो बस व्यक्ति ऐसे पड़ा रहता है, बस जैसे कमरे के अंदर कोई व्यक्ति लेट जाए वैसी स्थिति है। और वही व्यक्ति जब उठ के दोस्तों के साथ बात करता है तो सखा रस आनंद ले सकता है, पत्नी के साथ बात करता है माधुर्य रस का आनंद ले सकता है। पर वही व्यक्ति सोया तो कोई आनंद नहीं। तो ब्रह्म ज्योति में ऐसा ही है, एक व्यक्ति जैसे सो गया उस टाइप से है, कोई रस नहीं है वहां पर। और वही स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल सॉरी ब्रह्म ज्योति लांग के जब व्यक्ति भगवान के धाम में एंटर करता है, तो वहां पे वो भगवान के साथ किसी भी रस में आस्वादन कर सकता है। यस। uh, no spiritual diversities in Brahma Jyoti as there are in Vaikuntha Lokas. And the personalists accept this Brahma Jyotir as the ultimate eternal goal. The Paramatma manifestation is also a temporary, all परवेज pervasive, uh, all pervasive aspect of एस्पेक्ट ऑफ द शिरोदर्शनी Kshirodakshaya. विष्णु। The Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. Therefore, the factual absolute truth is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. कृष्ण, हाँ। He is the complete energetic person and he possesses different सेपरेटेड separated एंड and इंटरनल एनर्जीज। internal इंटरनल energies. मतलब स्पिरिचुअल है, सेपरेटेड मतलब मटेरियल एनर्जी एंड मार्जिनल मार्जिनल एनर्जी। क्लियर है ना ये? समझ रहे हैं ना? Uh, मतलब भगवान क्या कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे हमको ये प्रकृति से जोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हम कोई व्यक्ति एकदम से एक दिन उठेगा और कहने लगेगा कि हु इज द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। हम अब आसपास के नेचर को, लोगों को, जो इवेंट्स हो रहे हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं स्टार्टिंग में ना। तो उनको जब जब हम संसार को कनेक्ट करते हैं भगवान से, तब हमें भगवान का रियलाइजेशन होगा। तो जब हम ये पढ़ते हैं, तब हमें, जब हम संसार को देखते हैं तो हमें पता चलेगा अच्छा ये तो सब मटेरियल एनर्जी का पार्ट है। और फिर हमको भगवान की याद आएगी कि भगवान की ही एक्चुअली एनर्जी है। तो इस तरह से हम भगवान से जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे जब मैंने ये द्वंद्व वाला श्लोक पढ़ा था सबसे पहले, कि निर्द्वंद्व वाला, कि भगवान इस संसार में द्वंद्व रहता ही है,
तो जब भी संसार में कुछ होता था ना, तो मुझे जैसे कई बार लोग कहते थे बहुत अच्छे दोस्त थे पर अब दोस्त नहीं रहे हम उतने अच्छे, है ना, तो मुझे हमेशा ही ध्यान आता था कि देखो संसार में द्वंद्व है। भगवान बताए हैं भगवत गीता में कि संसार में द्वंद्व है, आज कोई अपना है कल नहीं है ना। ये शरीर में भी आज कुछ अच्छा लग रहा है फिर कल अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब हम ये टीचिंग्स पढ़ते हैं तो हमें भगवान की रिमेम्बरेंस होती है ना। तो इसलिए भगवान नेचर के बारे में यहाँ बता रहे हैं, कोई सांख्य फिलोसफी सिखाने का भगवान का पर्पज नहीं है कि मटेरियल साइंस सिखा दो जनता को, इनकी नौकरी वोकरी लग जाएगी। ऐसे थोड़ी है। इसमें हमें देखना चाहिए कि भगवान है इसके पीछे एक्चुअली। भगवान ये सिखा रहे हैं हमको कि हम अपने मन को भगवान पे कैसे लगाएं। और ये मेथड कितना पावरफुल है कि हम जो चीजें संसार में देख रहे हैं इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में, हम कैसे भगवान की एनर्जी के रूप में उसे देख सकते हैं। ये श्लोक याद करके कि अच्छा ये सब जो हो रहा है भगवान की एनर्जी है ये। तो ये परसेप्शन चेंज कर रहे हैं हम अपना ना। जब ये परसेप्शन हमारा चेंज होगा और भगवान की तरफ मुड़ेगा, तब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जल्दी स्थित हो सकते हैं। ये हमें बार बार कृष्ण के बारे में रिमाइंड कराएगा, है ना। ये ट्रांसफॉर्म करता है हमारा जो इंटरेक्शन है ना इस संसार से, उसको ट्रांसफॉर्म करता है। कहाँ से? फ्रॉम मी टू हिम, अपने से कृष्ण की तरफ मोड़ता है। तो जब हम अब मी एंड माइंड में रहते हैं तो परेशान रहते हैं ना। फिर कुछ भी हमारे जीवन में होता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, है ना। जैसे कल एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि मैं अब नास्तिक बन गया हूँ, तो मैंने कहा कि आप क्यों नास्तिक बन गए हैं? तो वो यही कह रहे थे कि मेरे साथ तो ऐसा ये हुआ वो हुआ, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने तो लोगों का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? अगर चलते चलते बच्चा गिर जाए, उसके घुटने छिल जाए, तो क्या माँ बाप नहीं है उसके? उसकी खुद की कुछ बात होगी, वो उसे समझना चाहिए। पर ये थोड़ी है कि माँ बाप को ही छोड़ दिया जाए। सोचना चाहिए ना व्यक्ति को। प्रश्न पूछ सकता है वो, ये प्रश्न पूछ सकता है कि मम्मी पापा आप थे, मुझे चोट कैसे लगी, वो समझाएंगे। पर ये थोड़ी है कि वो अलग ही चला जाए। तो बट हम जब ये भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है, हमें एक समझ मिलती है, जिससे हमारा ये जो फोकस है मी एंड माइंड की से हट के भगवान की तरफ चला जाता है। अब जब उस व्यक्ति को चोट लगती है तो क्या सोचता है कि देखो मेरे अपने कर्म है जो मुझे दुख दे रहे हैं, पर अब मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान की तरफ मुड़ना है, उनकी सेवा करनी है। तो हमारा जो परसेप्शन है वो बदल जाता है ना। उसी को चेंज कर रहे हैं भगवान यहाँ श्लोकों के माध्यम से। ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अब हम स्टॉप करेंगे यहाँ पर। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। गुरु प्रभु हरे नाशिका कृष्ण मधु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा मुकुंद धन प्रभु। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा उदित हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संजय प्रभु हरे सुमन कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। सुधांशु प्रभु टेम्पल माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा देवेश प्रभु। हरे हरि ऋषभ प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा रमन प्रभु जय जय। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत है, बस एक कटोरी चाय लेनी है बस।